तब बलि यज्ञ करने लगा और यज्ञ से एक रथ उत्पन्न हुआ, उस पर बैठकर उसने त्रिलोकी को जीत लिया। अब देवता फिर घबराए, देवता सब घबरा गए, क्या करें महाराज। तब देवताओं की जो माँ है उनका नाम है अदिति। अदिति ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे को स्वर्ग से राक्षसों ने भगा दिया है, आप कुछ कृपा करें। तब भगवान ने फाल्गुन मास में अदिति के गर्भ से द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में मध्य 12 बजे वामन अवतार लिया महाराज। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जो 52 उंगली के थे, तो ये उंगलियां हैं जो 52 उंगली लगा लो, इसलिए उनका नाम पड़ा 52, वामन भगवान का। सबने कुछ ना कुछ दिया इनको। बृहस्पति जी ने से पूछा, आपको क्या चाहिए गुरुदेव? बोले मुझे जो त्रिलोकी चली गई है वो चाहिए। बोले ठीक है। राजा बलि के द्वार पर आ गए, मांगने लगे। राजा बलि को बहुत अहंकार हो गया, तो 99 यज्ञ कर रहा है। 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने ही वाला था। 100वां यज्ञ कर लेता तो पूरी त्रिलोकी का एक छत्र राज हो जाता। भगवान पहुंच गए द्वार पर, बोले भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। राजा बलि उठने लगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे यज्ञ छोड़कर नहीं उठो। बोले महाराज मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया है। बोले नहीं नहीं। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा। यज्ञ छोड़कर बलि उठकर बाहर आ जाते, देखते हैं तो छोटा सा बालक। बोले अरे ब्राह्मण देवता, आपका कैसा आना हुआ? बोले हमें, वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। बोले नहीं नहीं राजा, आप मेरे द्वार पर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो हमें 3 पग भूमि का दान दे दो, हम संतोषी हैं, हमें इतनी जगह चाहिए कि हम जहां बैठकर तपस्या कर सकें। बोले महाराज पहले तो आप खुद इतने से, फिर आपके पैर इतने इतने से, 3 पग भूमि में कितना नाप पाएंगे? अरे आप बोलो, जितना जहां तक नजर जाती है उतना क्षेत्र आपके नाम कर दो। ये कौन बोल रहा है? बलि नहीं बोल रहा, अभिमान बोल रहा है महाराज। क्यों? क्योंकि पूरी त्रिलोकी का राजा था, त्रिलोकी का राजा। बोले आपकी जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक की भूमि आपको दे दूं। बोले नहीं महाराज, हम संतोषी हैं, हमें 3 पग भूमि दो। शुक्राचार्य जी ने कहा, ऐसा कौन सा ब्राह्मण हो गया जो संतोषी है महाराज? नहीं तो ब्राह्मण तो कहते हैं कुछ भी ले आओ, हम सब हजम कर लेंगे, आना चाहिए बस। नेत्र बंद किए तो देखा, अरे राजा ये छलिया है, नारायण है, तू इसे दे मत देना। राजा कहता है, वाह महाराज, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो त्रिलोकी को देता है वो आज मेरे द्वार पर मुझसे लेने आया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं तो अब दूंगा। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। संकल्प कर लिया महाराज, तो संकल्प किया, तब भगवान ने अपना स्वरूप विराट किया महाराज। और इतना विराट किया, इतना विराट किया कि एक पग में पूरी त्रिलोकी पृथ्वी लोक नाप ली, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग नाप लिए। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं। बोले राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? बड़ा अभिमान था, कहता था जहां तक दृष्टि जा रही ले लो। अरे अब बचा क्या है? भगवान ने उसे अपने गढ़ों पास में बांध दिया। तकलीफ होने लगी, मति भर्राई। जब मनुष्य अपने धन का, बल का अभिमान करता है, तब भगवान उसका अभिमान चूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं। आज बलि बंधा, तब उसकी मति भर्राई, तब परमात्मा ने बुद्धि दी, तब हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मेरे पास अब कुछ नहीं है, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। और प्रभु ने जैसे उसके मस्तक पर पैर रखा तो सुतल लोक में पहुंचा दिया। प्रभु प्रसन्न हो गए कि इतने अभिमान के बाद इतना सरल बन गया, सुतल लोक का राजा बना दिया महाराज। बोले बलि, तुमने जो दिया मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मांगो वरदान। वरदान मांगा, महाराज मैं आपको
हमेशा अपने नेत्रों के सामने देखना चाहता हूं। तो भगवान उसके द्वारपाल बन गए। हम कहते हैं देव सो गए, देव सो गए, देव सोते नहीं हैं। भगवान 4 महीने के लिए राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। भगवान जब चले गए, लक्ष्मी जी को चिंता हुई, महाराज ऐसे अकेली में क्या करूंगी। राजा बलि के पास गई, राजा बलि को भाई बनाया, राखी बांधी, और जब भाई के द्वारा बहन को भेंट दी जाती है तो भेंट में भगवान को लेकर आए कि तुम इन्हें 4 महीने के लिए रखो, बाकी मेरे पास रहने दो। ऐसे राजा बलि की कथा है महाराज।